अब हम सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव से विवाह, स्त्री या फिर पति के बारे में, मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन के बारे में, यौन सुख के बारे में, मैथुन यानी संभोग के बारे में, पुरुष के लिंग के बारे में, उसके आसपास के भाग, पुरुष ग्रंथि, मूत्रनली, स्त्री की योनि के बाह्य भाग के बारे में, स्त्री के जघन वाले हिस्से में यानी जांघों वाले हिस्से में, मूत्राशय के बारे में, प्रसव यानी कि जब प्रसव होता है उसके बारे में। इसके अलावा भागीदारी, राजनयिक, सूझबूझ और खोई हुई वस्तु के बारे में विचार सातवें घर से किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर ये जो है गृहस्थ जीवन के बारे में विशेष रूप से सप्तम ग्रह हमें जानकारी देता है। अब सप्तम भाव अगर पाप मध्यस्थ हों यानी कि छठे और आठवें मध्य के में पाप ग्रह बैठे हों तो जातक को विवाह सुख में कमी रहती है। यदि वक्री ग्रह जैसे कि मंगल, राहु, केतु ऐसे इसमें अगर बैठ गए हों तो जातक का जो लिंग होगा उसमें टेढ़ापन होगा। अगर स्त्री जातक की बात करें तो सप्तम भाव शुभ मध्यत्व में हो यानी कि छठे और आठवें ग्रह में शुभ ग्रह बैठे हों तो स्त्री की जो जांघें होंगी वो अति सुंदर होंगी। इसके अलावा शुभ मध्यत्व में सप्तम भाव होने पर ऐसे जातक को संभोग का सुख नियमित रूप से उत्तम और संतोषजनक प्राप्त होता है। तो ये मध्यत्व ग्रह शुभ ग्रह होंगे तो संभोग कला में भी सुख और आनंद प्राप्त होगा। अब पुरुष जातकों की बात करें तो जो शुक्र ग्रह है वो शुक्र ग्रह स्त्री का कारक है और वीर्य का भी कारक ग्रह माना गया है। यहाँ शुक्र इस 11वें भाव में बैठा हुआ है तो ये जो है स्त्री का भी कारक है और वीर्य का भी कारक है। यह उत्तम हो तो स्त्री सुख बहुत बढ़िया मिलता है और यदि पीड़ित हो तो स्त्री सुख में कमी होती है। अब इसी प्रकार अगर जातक स्त्री है तो उसके लिए पुरुष का सुख देखा जाता है तो पुरुष का सुख मंगल से देखा जाता है। तो यहाँ पर मंगल स्त्री जातक में पुरुष का और रज का कारक होता है। तो मंगल के उत्तम होने से पुरुष सुख बढ़िया मिलता है और अगर ये पीड़ित है तो पुरुष सुख में कमी होती है। पुरुष जातक के शुक्र शुभ भाव में हो तो जातक को पुत्र संतान की अधिकता रहती है। अगर ये शुभ भाव में शुक्र बैठा है तो जातक को पुत्र संतान की अधिकता रहती है। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश 9, 10 और 11वें भाव में बैठा हो तो अति उत्तम योग बनाता है। तो जैसे कि ये धनु राशि है इसका सप्तमेश गुरु है और ये जो है यहाँ पर 10वें भाव में बैठा है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यदि 9, 10 और 11वें भाव में सप्तमेश बैठा हो जैसे यहाँ गुरु बैठा है तो ऐसे में अति उत्तम योग बनता है। स्त्री कारक शुक्र से योग भी करें तो उत्तम होता है। जैसे मान लीजिए सप्तमेश है ये गुरु के साथ, गुरु यहाँ बैठा हुआ है इसका, तो 9वें, 10वें और 11वें घर में अगर सप्तमेश बैठा हुआ है और साथ में शुक्र के साथ बैठा हुआ हो तो ये जो है जातक को बहुत अच्छा फल देगा। स्त्री जातक को प्रसव होने वाला हो उस समय सप्तमेश या सप्तम में बैठे किसी ग्रह की अंतर्दशा हो तो ये दशा जो है अशुभ व्यतीत होने के योग होते हैं और प्रसव पूर्व में या प्रसव के उपरांत में कष्ट होता है। तो ये जो स्त्री जातक है उसका जो सप्तमेश है वो ग्रह जो होगा वो सप्तमेश जैसे यहाँ पर गुरु है तो अगर गुरु का अंतर्दशा चल रही होगी तो ऐसी स्थिति में प्रसव के पूर्व, प्रसव या प्रसव के उपरांत का समय कष्टदायी होगा। प्रसव बड़ी परेशानी से, झंझट से और चिंता लिए हुए होगा और बहुत ऐसी स्थिति में बहुत सावधानी बरतना चाहिए। तो ये था सप्तम भाव।